Hello dear friends, this is poetess Priyanka and today we would have English with Priyanka. Poetic devices तो काफ़ी कर लिए. Poetic devices यानी figures of speech वो तो काफ़ी कर लिए. Let's do a poem today so that आप identify कर पाओ कि ये हम find out भी कर पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है. Also I would like to tell you, मैंने जान के poem कहा है क्योंकि ये poem ऐसा कुछ भी नहीं है. Poem is a very correct pronunciation. इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा एप्ट होती है पोअम. तो आप पोएम बोलो या पोअम बोलो, बोथ आर करेक्ट. पोम कुछ नहीं होता. ऑलराइट, तो आज हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम विच इज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग माई पर्सनल फेवरेट बिकॉज इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग एंड सिखा रही है आपको कि लाइफ में कोई भी ऑप्शन कभी गंदा नहीं होता. दिस इज़ अ पोम रिटन बाय I said poem written by. This is a poem written by Robert Frost. Robert Frost is a romantic poet. Romantic poet का मतलब यहाँ love story की बात मैं नहीं कर रही हूँ. Romantic poet is basically a poet who is expressing love. Love can be expressed for anyone. सिर्फ girlfriend boyfriend का love नहीं होता. Love can be expressed for, you can say, parents. Love can be expressed for a thing. Romantic poet होता है a poet who is writing imaginary things and expressing love for nature. So yes, Robert Frost is actually expressing his love for nature and he is giving us a very very good message कि ऑप्शन कभी भी कोई बुरा नहीं होता. आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑप्शन को कैसे यूज़ कर रहे हो. जैसे कि 9th की पोएम है. 10th में ऑप्शंस लेने होंगे. 10th के बाद साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ ऐसा नहीं है साइंस लोगे तब अच्छा है, कॉमर्स लोगे तब अच्छा है. ऑप्शन सारे अच्छे हैं, डिपेंड करता है आप काम कैसे कर रहे हैं. सो द पोम सेज, 2 roads diverge in a yellow wood. 2 roads हैं, 2 रास्ते डिवाइड हो रहे हैं येलो वुड में. वुड लकड़ी नहीं होती. कोई बच्चा बोलेगा येलो कलर की वुड नहीं होती. वुड तो अलग कलर की, ब्राउन कलर की होती है. वुड इज इंडिकेटिंग हेयर एज फॉरेस्ट. 2 roads diverge in a yellow wood. येलो वुड, वुड तो अब ग्रीन होनी चाहिए, तो येलो क्यों? येलो हमने इसीलिए बोला है ताकि हम इंडिकेट करें येलो इज डिस्क्राइबिंग द ऑटम सीजन. 2 roads diverge in a yellow wood. ऑटम सीजन चल रहा है एंड फॉरेस्ट में रोड्स डाइवर्ज हो रही है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. हेयर पोएट इज सेइंग सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. नॉर्मल बात है, वो कह रहे हैं एक साथ में 2 रास्ते तो नहीं चल रहा था. इंसान है, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आपने 10th के बाद 11th पे साइंस भी ले ली, कॉमर्स भी ले ली? ये तो नहीं हो सकता. तो इसे सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. एक ट्रैवलर की तरह मैं एक जगह पे खड़े होके काफ़ी देर सोचता रहा. एंड लुक्ड एज फार एज आई कुड, और जितना देख सकता हूँ दूर तक देखा. टिल वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ, जब तक वो मुड़ा नहीं. मैं उस रोड पे देख रहा हूँ, क्या मुझे ये रोड लेनी चाहिए या ये रोड लेनी चाहिए. आप समझ लो, आप ही कोई कहीं ट्रैवल करना है, हर जगह जाने के 2 रास्ते तो होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 तो होते ही होते हैं. तो आप कहीं जाने से पहले यही सोचते हो ना, कहाँ ट्रैफिक है ज़्यादा, कौन सी रोड ज़्यादा क्लियर है एंड ऑल दैट. तो वही पोएट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सी रोड लेनी चाहिए. आई रिपीट द स्टैंजा. पोएम में कभी पैराग्राफ नहीं होता, इट्स ऑलवेज स्टैंजा. ही सेइंग 2 roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both. Be one traveler long I stood and looked as far as I could till where it bent in the undergrowth. जब तक वो मुड़ी नहीं. अब ये तो था सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा. आपको आई गेस समझ आ गया होगा. नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो कि क्या डाउट है, किस वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है. आई विल एक्सप्लेन दैट. And obviously if you like it, make sure you stay tuned so that आप बाकी भी explanation सुनो. And stay tuned, stay connected. जो डाउट हो पूछ लो. And also like का बटन प्रेस करना भूलना मत. Thank you. See ya.